हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स। अब एग्ज़ाम के लिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं डिक्लेयर हुआ है। जब भी जो चीज़ होंगी आपको भी पता चलेगी और मुझे भी पता चलेगी, तो ध्यान से अपना पढ़ते रहिए, समय को सही से यूज़ करिए, वही बहुत है। एग्ज़ाम तो देना ही देना है, बस अपनी प्रिपरेशन में रहते रहिए। जो चीज़ नहीं पढ़ा है वही देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, राइटिंग में वर्क करिए। चीज़ें इजी हैं, आपको कर लेंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अच्छी होप रखिए, अच्छी होप रहेगी तो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएंगी। चलिए आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम सभी मिल रहे हैं और हम करेंगे आर्टिकल के ग्रामर के एक्सरसाइज। आर्टिकल से एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे, यानी कि 2-3 नंबर आपको ईजिली गेन होगा। 12 नंबर का पासिंग का एक टर्म है जो आपको फाइंड करना होगा, मतलब लेना ही लेना होगा पास होने के लिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी एक पहले हो चुकी है, उसके आगे के प्रश्न हैं जो यहाँ पर मोर देन 20 से ज़्यादा हैं, वो मैं करवाऊंगी। और सारे के सारे प्रश्न आपके एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर और बढ़िया होने वाला है। तो देखिएगा आप लोग ने क्या पढ़ा है, सारे आर्टिकल्स पढ़ाए गए हैं, सभी को पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म में है, उस तरीके से आपको करना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में सीखते हैं। पहली बार जितने फ्रेंड्स आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कई सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जा रहे हैं। और एक बात ये कि मैराथन का जो मैंने पीडीएफ बनाया जो क्लास आप लोग की वजह से नहीं हो पाई थी, आप लोगों की वजह से ही वो नहीं हो पाई, तो वो चीज़ का जो पीडीएफ है पूरा का पूरा मैंने वहाँ पर सेंड कर दिया है। बाकी अब जो क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा वो चीज़ यहाँ पर कंडक्ट होती चलेगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट से कम करती हूँ, अदरवाइज आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे। चलिए अब दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सी इज डैश पीसियस वुमेन। बताइए क्या होगा। ए वुमेन, ठीक है, और ए है, एन है, द है, नन है। बताइए क्या फिल करेंगे, बताइए क्या फिल करेंगे आर्टिकल के बेसिस पे, यहाँ पे क्लियर क्या फिल होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे, ठीक है। एन बिल्कुल नहीं, दा बिल्कुल नहीं, नन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अनुज इज डैश ऑनेस्ट बॉय। एन, द और ए, एक ऑप्शन आई थिंक और दिया होगा, नहीं इसमें 3 ही है। अनुज इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर क्या होगा, एन ऑनेस्ट बॉय, ए, द। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो दूसरे प्रश्न के लिए हम हमेशा जानते हैं यहाँ पर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक वॉवल से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन को फिल करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, टू ऑफ डैश ट्रेड नेवर एग्री। टू ऑफ डैश ट्रेड नेवर एग्री, तो ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। टू ऑफ डैश ट्रेड नेवर एग्री, यहाँ पर क्या फिल होगा, क्या ऑप्शन फिल होगा, कौन सा हम आर्टिकल यहाँ पर फिल करेंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर सही है, करेक्ट है, बढ़िया है, तो वो आपका है कौन सा, बी ऑप्शन, ए ट्रेड। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ए। आप में से जितने भी फ्रेंड्स ए बता रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, करेक्ट यहाँ पर क्या फिलअप होगा, करेक्ट यहाँ पर क्या फिल होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा, जो चीज़ सही है वो यहाँ पर द होगा, ठीक है। यहाँ पर द फिल होगा, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द यहाँ पर क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट, लता मंगेशकर इज डैश बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर इज डैश बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, किसके करेक्ट हैं। मैं आपके आंसर्स बताती चल रही हूँ, आप लोग को अपना मैच करना है कि आप लोग ने किस बेसिस पे क्या लगाया था और क्या करेक्ट है। लता मंगेशकर इज बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर राइट आंसर है लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर द फिल होगा, द जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, वॉट डार्क डैश नाइट। ए ना एन नाइट, अ नाइट, द नाइट, नन नाइट। वॉट डार्क डैश नाइट, यहाँ पर क्या फिल होगा, कौन सा ऑप्शन है,
जो करेक्ट है। आंसर बताइए क्या सही होगा। 6th में हम क्या फिल करेंगे, विच ऑप्शन इज़ बेस्ट। तो यहाँ पर अ नाइट होगा। व्हाट डार्क अ नाइट, ठीक, कितनी अंधेरी रात है। आ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आ। 6th में बी जिनके हैं उनके करेक्ट हैं। आगे देखते हैं। डैश डॉग इज़ बार्किंग इन द स्ट्रीट। डॉग इज़ बार्किंग इन द स्ट्रीट, तो मतलब भौंक रहा है, तो एन ए द नन। डॉग इज़ बार्किंग इन द स्ट्रीट, क्या सही होगा बताइए। डॉग इज़ बार्किंग इन द स्ट्रीट, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर सही है, वो है यहाँ पर बी ऑप्शन। अ डॉग इज़ बार्किंग इन द स्ट्रीट। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। सी इज़ बॉट डैश इंक पॉट येस्टरडे, तो एन इंक पॉट, ए इंक पॉट, द इंक पॉट, नन। शी बॉट डैश इंक पॉट येस्टरडे, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। शी बॉट इंक पॉट येस्टरडे, तो 6 के लिए एक ऑप्शन करेक्ट है, क्या, ए इंक पॉट, एन इंक पॉट, द इंक पॉट। 8th में आप सभी को पता है एन इंक पॉट होगा, ठीक है, एन यहाँ पर फिल होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद है कि अभी वैसे जितने प्रश्न हो रहे हैं 9 पे हम हैं, तो आप लोग को 8 में से 8 मिला होगा, बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनके गलत हुए होंगे। 9th देखिए। वॉट डैश ब्यूटिफुल फ्लावर, वॉट डैश ब्यूटिफुल फ्लावर, एन फ्लावर, ए फ्लावर, द फ्लावर, नन। वॉट डैश ब्यूटिफुल फ्लावर, 9th में क्या सही होगा, क्या फिल होगा। एक ही ऑप्शन है जो सही है, क्लियर है, सिंपल है, तो ध्यान रखिएगा। वॉट डैश ब्यूटिफुल फ्लावर, तो यहाँ पर होगा वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, क्या सुंदर फूल है। 9th में ए जिनका है उनका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ही टेक्स डैश एप्पल डेली डे, डेली देखिए, देखिए, ही टेक्स एप्पल डेली, तो एन एप्पल, ए एप्पल, द एप्पल एंड नन, विच ऑप्शन इज बेस्ट। 10th क्वेश्चन पे हम हैं। ही टेक्स डैश एप्पल डेली, तो यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या फिल होगा, यहाँ पर एन फिल होगा। वॉवल लगा है, 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके बेसिस पे, देन प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे हम इजीली समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या फिलअप सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राम मोहन इज़ ऑनेस्ट मैन, राम मोहन इज़ ऑनेस्ट मैन, राम मोहन इज़ ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट होगा, ए ऑनेस्ट होगा, द होगा, नन होगा। कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए एकदम सही है, सुटेबल है। 11th में क्या सही होगा, 11th में क्या है, तो यहाँ पर एन होगा, क्या होगा, एन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए। येस्टरडे वी शॉ डैश ताजमहल, ए ताजमहल, एन ताजमहल, द ताजमहल, बताइए क्या होगा। येस्टरडे वी शॉ डैश, खाली स्थान है, ताजमहल, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो द ताजमहल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो द ताजमहल होगा। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बेसिक है, सिंपल है। उम्मीद है कि सबने सही किया होगा और आप लोग को बढ़िया नंबर गेन हुए होंगे। आगे देखते हैं। सुमित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास, एन टॉलेस्ट, ए टॉलेस्ट, द और नन। सुमित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर इसमें से क्या है जो सही है, सुटेबल है एकदम। सुमित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर द टॉलेस्ट बॉय होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम द फिल करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन है। आई लाइक डैश पेन विच यू गेव मी, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। आई लाइक डैश पेन विच यू गेव मी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल है। आई लाइक डैश पेन विच यू गेव मी, तो यहाँ पे 14 में आपका एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो है यहाँ पे द पेन, ठीक है, आपका द पेन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव लॉस्ट डैश 3 रुपी नोट, आई हैव लॉस्ट डैश 3 रुपी नोट, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। आई हैव लॉस्ट डैश 10 रुपी नोट, पढ़ाया है, बताया है, गलत नहीं करिएगा। 15वें प्रश्न पे हम हैं, बताइए क्या होगा।
10 मिनट की यहाँ क्लास हो रही है, फटाफट क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये एक्सरसाइज कैसी आपकी। ये एक्सरसाइज अभी मैं 3-4 दिन आपको और करवाऊंगी सेम टॉपिक्स पे, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या सही होगा 15 में, तो 15 में बी है, आ 10 रुपी नोट। ठीक है, क्या होगा, आ फिल होगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हैं। अभी तक के हमने 15 प्रश्न यहाँ पर किए। उम्मीद है कि 15 में से 15 बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला होगा। जिन्हें नहीं मिला है वक्त है, ध्यान से देख लीजिए, चीज़ें आपको आएंगी। 2 से 3 नंबर आपको ईजिली गेन होंगे। तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स ईजी हैं, जिनके पक्का पक्का है कि क्वेश्चंस आने हैं, तो उनके नंबर्स को नहीं लूज़ करिएगा। बाकी जो नहीं आता है वो तो कट ही जाएगा फिलहाल के लिए, लेकिन जो आता है, जो ईजी है, उनकी पकड़ मजबूत रखिए कि हाँ ये टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आप कैपेबल है उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये 15 तक थे, हमने जितने थे मतलब देख लिया, कर लिया। अब बारी है इनके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 देखने की और उनको भी सेम तरीके से करने की। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने इनके कलर चेंज किए हुए हैं। देखिए, डू यू नो मंजीत, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। डू यू नो डैश मंजीत, यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे करेक्ट। ध्यान से एकदम देखते हुए बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि गलत नहीं करना है किसी को, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल है जो एकदम सुटेबल है तो फिलअप करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में नन होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं। फिर देखो मंजीत के साथ ना तो दा लगेगा, ना एन लगे, ना अमनजीत लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले में डी जिन्होंने भी बताया उन सबका करेक्ट है, बाकी शेष ऑप्शंस आपके गलत है अगर आप इसको यहाँ पर चूज़ करते हैं तो। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं ये प्रश्न एटलीस्ट मैंने 30 प्रश्न यहाँ पर आज लिया है, तो अगर आप सही लगता है कि हाँ चीज़ें सही हैं आपको करना है और, तो मैं ये 40 कर सकती हूँ, नहीं तो मैं 45 तक 3 एक्सरसाइज एक साथ करा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, येस आई नो हर, शी इज़ डैश मॉनिटर, एन मॉनिटर, ए मॉनिटर, द मॉनिटर एंड नन, विच ऑप्शन इज़ बेस्ट। दूसरे में क्या है जो सुटेबल है, करेक्ट है, बढ़िया है, क्या फिलअप होगा। ध्यान से देखिए, करिए, गलत नहीं करिएगा, इतना प्रयास ज़रूर करिएगा आप सभी। तो यहाँ पर क्या होगा, येस आई नो हर, शी इज़ डैश मॉनिटर, तो दूसरे में यहाँ आपका जो सही ऑप्शन है वो द होगा। ठीक है, क्या होगा, द मॉनिटर। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ टेल मी डैश टाइम, प्लीज़ टेल मी डैश टाइम, तो यहाँ पर एन टाइम, ए टाइम, द टाइम एंड नन, प्लीज़ टेल मी डैश टाइम। तीसरे में क्या होगा बताइए, थर्ड में क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट है प्लीज़ टेल मी द टाइम। हम लोग ऐसी कॉमन चीज़ें बोलते रहते हैं अक्सर मुंह से, तो ये हमारे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रैंडमली हम बोलते हैं, तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इसे गलत करके आएँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए, फोर्थ है, देयर आर मेनी पार्क एट डैम, एंड डैम, ए डैम, द डैम, नन, देयर आर मेनी पार्क्स एट डैम। क्या क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा, फिलअप यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर है द डैम, क्या होगा, ए और एन का सवाल नहीं उठता, यहाँ पर द डैम होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है यहाँ पर गर्ल प्लेग्राउंड बिहाइंड द स्कूल, गर्ल्स प्लेग्राउंड बिहाइंड द स्कूल, तो यहाँ पर अ गर्ल्स एंड गर्ल्स, द गर्ल्स, नन गर्ल्स, बताओ क्या होगा, डैश गर्ल्स प्लेग्राउंड इज बिहाइंड द स्कूल। फिफ्थ में क्या फिल होगा, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में एक ऑप्शन है सी द। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि कई सारे हैं, कई सारी लड़कियां हैं, द गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ग्रुपल्स की बात हो रही है ना। एन आइसक्रीम सेलर वॉज वॉकिंग इन स्ट्रीट, एन स्ट्रीट, ए स्ट्रीट, द स्ट्रीट, नन, एन आइसक्रीम सेलर वॉज वॉकिंग इन डैश स्ट्रीट, क्या फिलअप होगा, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं द स्ट्रीट। ठीक है, एन आइसक्रीम सेलर वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट आई हैव डैश न्यू पेन, आई हैव डैश न्यू पेन, अ न्यू पेन एंड एन न्यू पेन, द न्यू पेन एंड नन। सेवन्थ में क्या होगा, तीन ही ऑप्शन है, ए एंड द आर्टिकल से सारा क्या ही फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेवन्थ में क्या फिल होगा, आई हैव डैश न्यू पेन। सेवन्थ में यहाँ पे एक है, एक ऑप्शन है जो क्लियर है, तो सेवन्थ में आपका बी है। ठीक है, ए न्यू पेन, ध्यान रखिएगा, सेवन्थ में बी।
नेक्स्ट देखिए, शी डैश हैज़ ओल्ड पेन, शी डैश हैज़ ओल्ड पेन, एन ओल्ड पेन, एन हैज़ ओल्ड पेन, ए हैज़ ओल्ड पेन, द हैज़ और नन, शी हैज़ डैश एन ओल्ड पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शी एन हैज़ ओल्ड पेन, ठीक है। 8th में ए है। आगे बढ़िए, मंजीत इज़ डैश टॉल गर्ल, मंजीत इज़ डैश टॉल गर्ल, एन टॉल गर्ल, ए टॉल गर्ल और द। यहाँ पे मंजीत लड़की का नाम है, मंजीत ऐसे लड़की का ही नाम होता है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पंजाबी लोग अलग अलग लड़के भी रख लेते हैं शायद। चलिए बताइए, पंजाबी की कुड़ियाँ कितनी मस्त मस्ती होती है ना। मेरी भी एक फ्रेंड है। चलो 9th बता दो। मंजीत इज़ डैश टॉल गर्ल, क्या होगा, एन होगा, ए होगा, द होगा और नन। तो यहाँ पे 9th में ध्यान रखिएगा, 9th में बी है, ठीक है, ए टॉल गर्ल, अ टॉल गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं 9th। आइए 10th देखते हैं। बालवीर इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, ए है एन द है। बालवीर, बालवीर एक शो आता था छोटा सा, देखा होगा शायद ना, जादूगरनी टाइप का कुछ था। 10th में क्या होगा, 10th में कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर होगा, तो यहाँ पर पता है क्या होगा, एन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉन्ट डैश इंक पॉट, आई वॉन्ट डैश इंक पॉट, एन इंक पॉट, ए इंक पॉट, द इंक पॉट एंड नन। आई वॉन्ट डैश इंक पॉट 11th में क्या फिल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया है, सिंपल है, गलत नहीं बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एन इंक पॉट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टर कुमार इज़ डैश इंस्पेक्टर, एन इंस्पेक्टर, ए इंस्पेक्टर, द है और नन है। यहाँ पर क्या फिल होगा। आप लोग यूपी वो जो कांस्टेबल वाली भर्ती आई है, जो भी हो ज़रूर, अगर भरना चाहते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में, तो ज़रूर भर लीजिए, ठीक है। अच्छा है, जब तक कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो, तब तक वही सही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 लगभग सैलरी उनकी रहती है। ट्रेनिंग के बाद पेपर होता है, फिजिकल चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, पता चलेगा। 12th बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एन इंस्पेक्टर है, ठीक है। 12th में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रूट सेलर गेव मी डैश बनाना, द फ्रूट सेलर गेव मी डैश बनाना, एन होगा, ए होगा, द होगा, नन होगा। द फ्रूट सेलर गेव मी डैश बनाना। तो 13 में ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, 13 में बी है, ठीक है, ए बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण बॉट वाइट शर्ट, अरुण बॉट वाइट शर्ट, एन शर्ट, ए शर्ट, द शर्ट, नन। अरुण बॉट वाइट शर्ट 14 में क्या होगा, 14th में अ शर्ट होगा, 14 में अ शर्ट होगा। आगे देखिए, विच इज़ बिगर डैश आउल और अ स्पैरो, कौन बड़ा होता है, एक उल्लू या स्पैरो, स्पैरो, एन आउल, द और नन। विच इज़ बिगर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, फिलहाल बढ़िया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच इज़ बिगर डैश आउल और स्पैरो। तो यहाँ पर 15 जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर राइट आंसर एन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके 15 मिला के 30 प्रश्न हो गए, और आज के पूरे 30 क्वेश्चन हो गए आपके इस एक्सरसाइज को लेकर। मैं इसके ऊपर अभी और प्रश्न भी करवाऊंगी आपको कल की नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का इंग्लिश और मैथ कोशिश है कि पूरा कॉन्टिन्यूस वे में डेली हो जाए। जब तक हमारी डेट नहीं आती, चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से नहीं होती। आप लोग राइटिंग में थोड़ा वर्क कर लीजिएगा। मैं बार बार राइटिंग में बोल रही हूँ, क्योंकि राइटिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही। तो ये रही आज की बहुत ही अच्छी सी क्लास। मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आई हो आप सभी को। जैसे आपके गुगलू भैया स्माइल कर रहे हैं, ऐसे आप भी करो, चीज़ों को सीखो। ईजी है, सिंपल है, समय के साथ आप कर लो, तभी अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे, जो बेस्ट रहेगा, जो भी दिक्कत हो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।